हेलो एवरीवन। अन्वेषण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। 16 दिसंबर 2023 की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे सामने है वह है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस यात्रा के बारे में या इस स्कीम के बारे में देखेंगे कि आखिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। दूसरी एक स्कीम है डीआरडीओ की, डेयर टू ड्रीम स्कीम। डीआरडीओ की स्कीम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल में नवंबर और दिसंबर में दो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है इसको लेकर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन कर्नाटका में रिसेंटली लास्ट 3 मंथ में 5 टाइगर्स के डेथ हुई है। तो टाइगर्स के बारे में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन किस स्टेट में कितनी अधिक है, क्या कारण है इन डेथ्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन एक और जो इंपॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड न्यूज आर्टिकल है वो है लाइफ ऑन सैटर्न्स मून। सैटर्न का एक मून है इनक्लेडस। इनक्लेडस पे क्या लाइफ संभव है या नहीं है, इसको लेकर कुछ रिसर्च सामने आए हैं। उसमें कौन सी स्पेस प्रोब का इस्तेमाल किया गया है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जिसका एम है कि हर एक बेनिफिशियरी को गवर्नमेंट स्कीम का लाभ पहुंचे। मींस कंट्री के कोने कोने में हर एक प्लेस में जो भी बेनिफिशियरी है, जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है, उन तक गवर्नमेंट के स्कीम्स का लाभ पहुंचे। इसका सिंपल सा जो एम है या विजन है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट और 100% सैचुरेशन ऑफ स्कीम्स। ये लोगों के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स को लेकर अवेयरनेस जनरेट करना चाहता है और गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसका 100% सैचुरेशन या 100% कवरेज इंश्योर करना चाहता है। अगर विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करें तो इसकी ऑब्जेक्टिव को आप देख सकते हो, रीचिंग द अनरिच्ड, रीचिंग आउट टू वल्नरेबल हु आर एलिजिबल अंडर वेरियस स्कीम बट हैव नॉट अवेल्ड बेनिफिट सो फार, और मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट गवर्नमेंट स्कीम। हालांकि लेकर इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी है कि गवर्नमेंट अपना प्रचार जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से करा रही है। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म भी है। बट इस इनिशिएटिव का एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो गवर्नमेंट का ये है कि लोगों तक बेनिफिट पहुंचे, जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिला है वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। अभी तक लगभग 782 डिस्ट्रिक्ट्स, लगभग सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में इस विकसित संकल्प भारत यात्रा को स्टार्ट किया गया है। नवंबर में स्टार्ट किया गया था, 15 नवंबर के अराउंड, और अराउंड 67,000 प्लस ग्राम पंचायत में यह अभी तक यात्रा की जा चुकी है। अब अगर इसके आगे बात करें, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है डेयर टू ड्रीम स्कीम। ये जो डेयर टू ड्रीम स्कीम है इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक पैन इंडिया इनोवेशन कॉन्टेस्ट है जिसका सिंपल सा काम है कि डिफेंस और एरोस्पेस में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एक इनोवेटिव इकोसिस्टम को प्रिपेयर किया जाए। ऐसे इकोसिस्टम को जहां पे इनोवेशन हो सके डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट में या एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में, इसको प्रमोट करने के लिए डेयर टू ड्रीम स्कीम को स्टार्ट किया गया है। इसे, जो डेयर टू ड्रीम स्कीम है, इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5th डेथ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें डेयर टू ड्रीम एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी है, जो एक माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अवार्ड्स, इनविटेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो डिफेंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उनके पास कोई इनोवेशन है तो उनके प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट भी कराती है, फंड्स भी प्रोवाइड करती है, अवार्ड्स भी प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ स्कीम्स इसके तहत चलाई जा रही हैं। अब इसमें दोनों फायदा है, एक तो हमारा इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस रिसोर्सेज हो रहा है, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज हो रहा है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, और साथ ही साथ जो बर्डन है इंपोर्ट का, हम एक अपना लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो इंपोर्ट्स के जरिए कवर करता है। तो इस इंपोर्ट को कवर करने के लिए भी ये डेयर टू ड्रीम स्कीम काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है डीआरडीओ की। इसके आगे आते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। बेसिकली 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि हमें इंडिया में 2015 से 20 के बीच में 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्टैब्लिश करने की जरूरत है, जिसमें जो स्पेसिफिक केसेस हैं हीनियस नेचर के, या फिर वुमेन से रिलेटेड सिविल केसेस हैं, चिल्ड्रन या सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड, या टर्मिनल एलिमेंट से रिलेटेड अगर लोग हैं, उनसे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए 14th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था। अब ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है
इसकी सेटअप और जो फंड की रिक्वायरमेंट है ये प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनकी नीड और रिसोर्स के अकॉर्डिंग, और ये रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के अंतर्गत फंक्शन करते हैं। वहीं पे एक दूसरी स्कीम है, वो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसका स्पेसिफिक एम है इंडिया में सेक्सुअल ऑफेंसेज को लेकर जो केसेस है उनको डिस्पेंस करने का, उनमें जस्टिस प्रोवाइड करने का। रिसेंटली नवंबर में इसे 3 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और अब ये 2026 तक वैलिड रहेगा। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। Okay, तो ये यूनियन गवर्नमेंट की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अलावा जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है वो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी नीड और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है टाइगर से के डेथ्स को लेकर। रिसेंटली मैसूर एरिया में लास्ट 3 मंथ्स में 5 टाइगर्स जो है वो डेड हुए हैं। तब क्वेश्चन ये है कि आखिर इतने टाइगर्स की डेथ क्यों हो रही है। देखो, इन सभी से जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर कर्नाटका में क्या क्या है टाइगर की पॉपुलेशन और क्या क्या टाइगर रिजर्व्स है। कर्नाटका में 5 मेन टाइगर रिजर्व्स है। नागरहोल टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगानाथा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व। आप मैप पे इन सभी की पोजीशंस को जरूर देखें। ये जो इंटायर एरिया है जिसमें नागरकोल, बांदीपुर, ये जो टाइगर रिजर्व्स है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से काफी प्रॉक्सिमिटी में है। ये एक इंटायर टाइगर का कॉरिडोर आप मान सकते हो जहां पे ह्यूज नंबर में टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अगर हम इंडिया में टाइगर्स की बात करें तो जो 5th साइकिल हुआ था इंडिया में टाइगर सेंसस का, जो 2022 में कंडक्ट किया गया था। हर 4 साल पे टाइगर सेंसस इंडिया में कंडक्ट की जा रही है। तो 2018 के बाद जब 2022 में टाइगर सेंसस हुआ तो उसमें बताया गया कि इंडिया में जो टाइगर्स की जो संख्या है वो है 3167। ये टाइगर की पॉपुलेशन है इंडिया में। पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का जो मेजोरिटी ऑफ टाइगर्स है वो इंडिया में प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 50 to 60% टाइगर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड इज जस्ट देयर इन इंडिया। अब हम स्टेट वाइज अगर बात करें, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए या फिर इवन यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो टाइगर सेंसस कंडक्ट किया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, उसके तहत मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर की संख्या है 785 के, और इसके साथ साथ कर्नाटका, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। तो फर्स्ट नंबर पे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है वो है मैक्सिमम मध्य प्रदेश में, इसके बाद फिर कर्नाटका में, फिर उत्तराखंड में और फिर महाराष्ट्र में। अब ये बोला जा रहा है कि जो हाल फिलहाल के कुछ सालों में जो इंक्रीज हो रहा है ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, इसके पीछे एक मेन कारण है टाइगर की पॉपुलेशन में काफी ज्यादा इंक्रीज होना। टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ 10 से 15 सालों में। अगर आप 2010 के आसपास का डेटा देखते हो तो 2010 में इंडिया में टाइगर्स की संख्या अराउंड 1400 थी। तो लास्ट 13 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो ऑलमोस्ट डबल से भी अधिक हो गई है। तो इस कारण से टाइगर की एक्सप्लोजन होने के कारण टाइगर को अपनी टेरिटरी नहीं मिल रही, वो आसपास के नेबरिंग एरियाज में एंटर कर रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो वाइल्ड और ह्यूमन और वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी बढ़ रहा है। अब आते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है सैटर्न के मून इनसेलेडस पे लाइफ को लेकर। रिसेंटली साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन साइनाइड गैस जो है वो डिस्कवर किया है सैटर्न के आइसी मून। मीन्स यहाँ आइस, सैटर्न आपको मालूम है सोलर सिस्टम में जुपिटर के आगे सैटर्न लोकेटेड है, और यहाँ पे सन की रेज एम्पल अमाउंट में नहीं पहुंच पाती जिसके कारण ये आइसी सरफेस है। तो सैटर्न का मून है एनसेलेडस, वहां पे हाइड्रोजन साइनाइड मिला है। और हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें तो लाइफ के क्रिएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। Okay. अब जो ये जो मून है इनसेलेडस, इनसेलेडस में काफी ज्यादा केमिकल्स मिले हैं। पहले जितना लोगों का मानना था, पहले जितना साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन था, उससे कई गुना अधिक सैंपल, कई गुना अधिक केमिकल्स वहां पे मिले हैं। Okay. हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साथ वहां पे मिथनॉल, इथेन, ऑक्सीजन के, प्लूम्स ऑफ वाटर वेपर इरप्टिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एनसेलेडस, ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट है। अब इससे मालूम ये चलता है कि जो एनसेलेडस की जो सरफेस है, एनसेलेडस जो सैटर्न का मून है, इसकी जो केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, वो कई बहुत ज्यादा डाइवर्स है, डायनामिक है। जितना हमें पहले मालूम था उससे कई गुना अधिक है।
अब इस डेटा का सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है? इसके लिए जो हमारा डेटा है वो कैसिनी, जो कैसिनी एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और साथ में इटालियन स्पेस एजेंसी भी थी। तो इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट था कैसिनी, और इस कैसिनी के तहत जो सैंपल्स लाए गए हैं गैस के, वाटर के, आइस के, इंसेलेडस के सरफेस से, उनको स्टडी करके, उनको एनालाइज करके ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ये जो कैसिनी मिशन है वो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी की ज्वाइंट प्रोजेक्ट थी। इसमें होइजिन्स लैंडर भी था, जो सैटर्न के सबसे लार्जेस्ट मून टाइटन पे लैंड किया था। ऐसा माना जा रहा था कि टाइटन पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, बट अभी तक सोलर सिस्टम में आपको भी मालूम है कि कहीं और लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स थे फॉर 16 दिसंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड आप हमसे जुड़ सकते हैं अन्वेषण आईएएस भारत पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक और क्यूआर कोड यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ यहाँ पे आपको डेली न्यूज फीड, क्विज और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप मेंटरशिप सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।